डेफिनेटली साफ नज़र आ रहा है इरफान भी। मैं नाम क्लियरली इसलिए नहीं इतना लेता, लोग कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और ये मशहूर होना चाह रहे हैं कॉन्स्पिरेसीज मार के, लेकिन आपके सामने है पिछले 20 साल में म्यूज़िक इंडस्ट्री को देख लें, नेटफ्लिक्स को देख लें, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख लें, लिटरली ऐसा फील होता है कि सेटन इज़ रनिंग द शो। यानी मोरालिटी को डिग्रेड किया गया है मूवीज़ में, मजाक उड़ाया गया है मॉरल बंदे का, और हर वो बंदा जो मतलब थोड़ा ईवल है, आप देखें ना विलेंस को कितना ग्लैमराइज करके दिखाया गया। एक टाइम पे विलेंस बड़े ईवल नजर आते थे, जैसे अमरीश पुरी की मैं अक्सर मिसाल देता, तो वो बंदा सीखता था इबरत। आजकल विलेंस इतने कूल बनाए हुए हैं, पीपल आर रिलेटिंग टू द विलेंस एक्चुअली, साइकोटिक ज्यादा मजे का दिखाया जा रहा है। एग्जैक्टली। फिर आप देखें इतनी गंदी थीम, इतनी फिल्थ है रैप सॉन्ग्स में, हिप हॉप में, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल के अलावा क्या है थीम? किसी में वुमेन का फिगर डिस्क्राइब हो रहा है, किसी में सेक्स की बात हो रही है, किसी में क्लबिंग एंड पबिंग की बात हो रही है। इसी तरह आप ये टीवी सीरीज देख लें, न्यूडिटी इस तरह है जैसे कि हैंडशेक, जिना को इस तरह आम किया जा रहा है कैजुअली जैसे इट्स अ हैंडशेक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कितना नॉर्मलाइज करवाया जा रहा है। इवन बॉलीवुड की टीवी सीरीज में आप देख लें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने दिखाए जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इनका इफेक्ट नहीं है हमारे ब्रेन पे? बहुत इफेक्ट है। हमारा जो ये सबलिमिनल साइकोलॉजी की पूरी फील्ड है, हिडन मैसेजेस और सबलिमिनल मैसेजेस जो अनकॉन्शियस में जाके रच बस जाए हमारे, 95% पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अनकॉन्शियस। तो ये इतनी बड़ी इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं ना, और इस लेवल पे लगे हुए हैं पूरा सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और इनका एम ही ये है कि इमोरल बना दो सबको, सोल को ख़त्म कर दो इनकी, इनको रोबोट्स बना दो, स्लेव्स बना दो। तो ऑब्वियसली जो आपने नाम लिए वो मैं खुल के इतने नहीं लेता बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट आपके सामने आप खुद बताएं क्या हो रहा है। व्हेन यू विल सी क्रिटिकली सॉन्ग्स, कंपेयर कर लें पिछले 25 साल और अब के साथ, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कितनी बड़ी तबाही हो रही है और हम वी आर नॉट इवन केयरिंग फॉर इट, वी आर नॉट इवन गिविंग अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। तो साफ जाहिर है इरफान भाई, अब मैं इसमें क्या बात करूं, फोन इंडस्ट्री भी आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है। आपने स्कार्फ भी लिया हुआ है, खास तौर पे एक एसोसिएशन है इस वक्त। मेरा ख्याल है हम लोग फ़लस्तीन के साथ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को ऐसे एसोसिएट उनके साथ करें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन डू यू थिंक कि आर्मेगेडोन और द फाइनल क्रूसेड इज़ बीइंग स्टार्टेड और व्हाट? जी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ। जो हदीस मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो यस आई बिलीव कि इट हैज़ स्टार्टेड, बिकॉज देयर इज़ हदीस के जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी जंगों का आगाज़ होगा। बिल्कुल सही हदीस है। तो जेरूसलम की आबादी, इट इज़ मे बी रेफरिंग टू द रीसेटलमेंट ऑफ ज्यूज़ इन दैट एरिया। और मदीना की वीरानी, ये अभी जो हो रहा है रीसेटलमेंट हो रही है या अभी डेफिनेटली देखिए ना 90% ऑफ द एरिया इट हैज़ गॉन टू द ज़ायनिस्ट। एब्सोल्युटली ज्यूज़ मैं इसलिए क्लियरली नहीं कहता बिकॉज ज्यूज़ में अच्छे लोग भी हैं एंड दे आर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल, दे आर अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक्स, और वो मानते हैं कि नहीं गलत हो रहा है। तो आई विल कॉल देम ज़ायनिस्ट, द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ज्यूज़। तो 90% एरिया, बल्कि 95% उनके पास है, और अब ग्रेटर इजराइल का एक प्लान है। तो ये अहदीस बड़ी क्लियर है कि जब सीरिया में, इराक में, यमन में अनरेस्ट देखो साइमल्टेनियसली होते हुए, देन वेट फॉर मेहदी, फिर इमाम मेहदी का जो है वेट करो। फिर सैंक्शंस का जिक्र है कि मुस्लिम ममालिक पे सैंक्शंस लगेंगे। सीरिया के बारे में कि लोग वहाँ पे फूड ले जाना चाहेंगे, वाटर ले जाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ सैंक्शंस लगे होंगे, वो एंटर नहीं हो सकेंगे वहाँ पे। ये कुर्बे क़यामत के हवाले से जो है ना क्लियरली हमें साइंस मिलते हैं। फिर आप देखें कि किस तरह रैली हो रहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है विद इसराइल, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑल्दो कुछ उनके खिलाफ भी है, वो भी हदीस से साबित है कि एक झंडे तले तकरीबन 70+ कंट्रीज़ रैली हो जाएंगी और उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और प्रॉपर एक आर्मी निकलेगी इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए। एंड देन आर्मेगेडोन तो बेसिकली वैसे इरफान भाई क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स की जो ग्रेट बैटल है उसको कहा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी जंगें होंगी और वो शुरू हो चुकी हैं। अभी सिचुएशन बहुत गमगीर है, मैं कहूँगा कुछ बहुत बड़ा मुझे होता नज़र आ रहा है इन कमिंग डेज़। जितना जुल्म वो कर रहे हैं, एथनिक क्लींसिंग कर रहे हैं, तो मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए, पनाह ही मांगनी चाहिए और आफियत मांगनी चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स कमिंग टू अस एज वेल। मतलब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। हमें भी थोड़ा सा ना शऊर बेदार अपना करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए टफ टाइम्स के लिए। अल्लाह आसानी करे, बट
दिस इज़ रियलिटी हदीस की रोशनी में जो मैंने आपको जो है ना वो आपने अभी बात की मदीना की वीरानी के हवाले से, मदीना की वीरानी से आपकी क्या मुराद है? देखें इसमें बेहतर तो उलमा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ कि मे बी इट मीन्स के वो ईमान चला जाएगा जिस पे मदीना बिल्ड हुआ था, और वो स्पिरिट ख़त्म हो जाएगा मुसलमानों में, बिकॉज मदीना इज़ दी एपी सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड स्पिरिट। तो मेरे ख्याल में इससे ये मुराद है कि मुसलमानों में वो दम नहीं रहेगा, जो कि आज नज़र भी आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। यानी 57 मुस्लिम कंट्रीज़, बट दे कांट इवन इतना भी नहीं कर सकते कि बॉर्डर खुलवा लें और उन तक कुछ पहुंचा दें। तो वो साफ हमें नज़र आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ इससे क्या मुराद है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो ये क्या वही सिचुएशन आ रही है, दज्जाल का ज़हूर और सारा कुछ, वो सारी चीज़ें भी हैं कि वो भी आगे हैं? वो देखिए इसमें दज्जाल के कॉन्सेप्ट को बहुत लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया, तो हाउ डू यू डिफाइन दज्जाल? दज्जाल डेफिनेटली एक पर्सन है, और हदीस में वो एक आइलैंड में कैद है अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ तमीम अद-दारी। वो एक्चुअली मेट हिम ऑन दैट आइलैंड। वल्लाहु आलम कौन सा आइलैंड है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन ये कि इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो वो गुस्से में ज़ंजीरें तोड़ के बाहर आएगा, ये सही हदीस से साबित है। तो देखें दज्जाली सिविलाइजेशन तो है करंटली, वी आर लिविंग इन दैट बिकॉज इट इज़ द मैसिव एज ऑफ डिसेप्शन, क्योंकि दज्जाल इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल विच मीन डिसेप्शन, और दज्जाल आपको पता है मास्टर ऑफ डिसेप्शन होगा। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथ में जन्नत होगी बट इट्स एक्चुअली हेल, और उसके हाथ में आग होगी बट इट्स एक्चुअली पैराडाइज। यानी हर चीज़ उलट हो रही होगी, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उलट हो चुकी होगी, फितरत से इंसान हट चुका होगा, इतना कैप्टिवेटेड होगा उस सो कॉल्ड ग्लैमरस सिविलाइजेशन से कि इंसान आखिरत के बारे में सोचना ही छोड़ देगा, प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो जाएंगी। ये सारी डिसेप्शन है। उस पर लहाफ, वो डॉक्टर इसरार तो 3 लहाफ का जिक्र करते थे ना, कि एक तो साइंटिफिक नॉलेज का लहाफ है, यानी साइंटिफिक नॉलेज के हम खिलाफ नहीं हैं, बट वो साइंटिफिक नॉलेज जो अल्लाह के ख़िलाफ़ है, यानी जो इस नीयत से निकला है कि हमने खुदा को नेगेट करना है। आज आप देखें साइंटिफिक कम्युनिटी मोस्ट ऑफ इट इज़ बीइंग रन बाय एथियस्ट, हालांकि बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो थीस्ट हैं, गॉड के बिलीवर हैं, लेकिन उनको इतना मीडिया नहीं, कवरेज नहीं दी जाती, ज़्यादा किनको दी जाती एथियस्ट। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान कि लोगों को एथियस्ट बनाएं। और आपको पता है जब खुदा का वजूद और खुदा के कॉन्सेप्ट से लोग गए, पीछे कुछ ना बचा, पीछे फिर ह्यूमन बीइंग वीक हो गया, एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान कि इन्हें वल्नरेबल करो, इनको स्लेव्स बनाओ, इनको डम बनाओ, लिटरली लिविंग ज़ॉम्बीज़ इनको बनाओ। और आपको पता है ना कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले कहत साली होगी, बहुत एक मैसिव फैमिन आएगा, ग्लोबल फैमिन। कोई 30 एक हैं दज्जाल जो अनाउंस होंगे, कोई दज्जाल लेकिन वो नहीं होंगे, कोई ऐसे ही मैंने छोटे छोटे दज्जाल तो इरफान भी आते रहेंगे ना, उनमें से मे भी कोई झूठा नबी हो सकता है। तो वो आने शुरू हो भी चुके हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ। जी जी, हिस्ट्री में भरे हुए हैं, आप देखें बिल्कुल आने। अब तो मैं समझता हूँ जो बड़ा दज्जाल है उसका टाइम करीब है। और जैसे मैंने 3 साल ग्लोबल फैमिन का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी हमें मिलता है। साहबा ने पूछा था कि उस दौरान हम क्या खाएंगे, क्योंकि फैमिन होगा, हम अपने आप को फिजिकली कैसे रखेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम इस जिक्र के साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो जिक्र है दिस विल बी योर डाइट, और ये तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। अरे अल्लाह, तो इसमें भी बड़ी ना एक डेप्थ है इस आंसर में, और वाकई ही जिक्र इज़ द आंसर आई बिलीव।